ओके जी। हम अपना प्रॉपर सेशन स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद असद जलील और आज हम अपना AZ400 जो कि एज़्योर डेवऑप्स है उसका नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों के सामने मेरा प्रोफेशनल कैरियर है रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स और 16+ ईयर्स का मेरा प्रोफेशनल कैरियर है अब तक। और ये आपके सामने कुछ मेरी ट्रेनिंग्स मेंशन है जो कि अब तक मैं iTech नेट्स के प्लेटफॉर्म पे दे चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है और माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की मेरी ट्रेनिंग्स यहाँ पर मेंशन है जिसमें AZ104 है, जो कि अज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स होता है। उसके बाद AZ305 है जो कि आर्किटेक्ट एक्सपर्ट का होता है। और उसके बाद AZ400 है जो कि अज्यूर डेवऑप्स है। फिर AZ500 है, ये इनका सिक्योरिटी एसोसिएट का है ट्रैक। फिर SC900 है, ये भी सिक्योरिटी का है। C200 और SC100, ये तमाम सिक्योरिटी के डिफरेंट ट्रैक्स हैं। इन तमाम की मैं ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ यहाँ पर। और मोस्टली इसमें मेरी कॉर्पोरेट लेवल पर ट्रेनिंग्स हैं। इसके बाद आके अमेज़ॉन की है AWS की ट्रेनिंग्स जो कि मैं यहाँ पर कंडक्ट कर चुका हूँ, जिसमें सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट और सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है। इसी तरह से डेवऑप्स प्रोफेशनल है और इनका सिक्योरिटी एक्सपर्ट का लेवल है। ये तमाम ट्रेनिंग्स मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। और GCP की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसका क्लाउड इंजीनियर एसोसिएट का और आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का लेवल, इसकी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून और माइक्रोसॉफ्ट 365 की बात करेंगे तो इसकी भी मैंने यहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग्स दी है, काफ़ी सॉल्यूशंस दे चुका हूँ पाकिस्तान से बाहर अब तक में। और इस पर भी काफ़ी काम कर रहा हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे। इस तरह से M365 की ट्रेनिंग्स हैं वो मैं दे चुका हूँ कॉर्पोरेट लेवल पर। ओरेकल क्लाउड की अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी मैं एसोसिएट लेवल और प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ कॉर्पोरेट लेवल पे। हार्डवेयर क्लाउड में एसोसिएट लेवल की इनकी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। SCCM या MECM की बात करेंगे तो इसकी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ और इसकी डिप्लॉयमेंट्स भी की हुई है मैंने। इस तरह से VMware का जो VCP DCP डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन का ट्रैक है, इसकी भी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। और ISC स्क्वायर CCSP जो कि ISC स्क्वायर का सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल का ट्रैक है, इसकी भी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे चुका हूँ। एक क्लास कंडक्ट की थी इसकी, वो अलग से दी है ट्रेनिंग। और इसी तरह से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड एंड ऑटोमेशन टूल्स की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट टूल्स हैं। इन पर भी मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। और अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे से बात की जाए तो मेरे पास ये 7 डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें AZ104 है, 305 है, 400, 500, MD102, MS102 और SC200, इन तमाम की मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं। और इससे आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी ज़रा प्रोफाइल दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की। ये आप लोगों के सामने इस वक्त मेरी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफाइल है। और अब तक का जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का जर्नी है वो आप लोगों के सामने है। 765 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बैजेस है टिल नाउ। और 186 मेरे पास ट्रॉफीज़ हैं। और यहाँ पर ये मेरी जितनी भी अब तक सर्टिफिकेशंस हैं तमाम की तमाम यहाँ पे मेंशन है। ये 305 की टॉप पे आ रही है। उसके बाद ये आपके सामने 400 की है, ठीक है। और इसके सामने इसके बाद ये आपके पास 500 की आ रही है। फिर ये 200 की ट्रेनिंग है। ये MD102 है, ठीक है। और ये MS102 है और ये AZ104 है। तो ये अब तक की जो मेरी यहाँ पर जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं ये तमाम की तमाम यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। और ये बाकी अब तक जितनी भी मैंने यहाँ पर अपनी कह लें स्किल्स टेस्ट की हुई वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो जंप करते हैं अगेन अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज AZ400? एज़्योर डेवऑप्स है क्या? व्हाई वी नीड टू लर्न एज़्योर डेवऑप्स? तो यहाँ पर थोड़ा सा उसने चीज़ों का एक्सप्लेन किया है। ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने इसका नेम दिया हुआ है, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट डेवऑप्स सॉल्यूशंस। और ये
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनका एक ही लेवल है, एक्सपर्ट लेवल है। एक्सपर्ट लेवल सबसे हाई लेवल होता है कहीं पर भी, अगर हम देखेंगे। और यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं, इज द ओनली एक्सपर्ट लेवल माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन फॉर डेवऑप्स। इसका कोई दूसरा लेवल नहीं है, सिर्फ इन्होंने एक ही लेवल रखा है और इसी में इन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को कवर किया हुआ है। चाहे आप उसको डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, चाहे आप उसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एसआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो तमाम की तमाम चीज़ें उसी में इन्होंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। और इट अर्न्स द माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट बैच। हमें जब हम इसकी सर्टिफिकेशन करते हैं हमें एक्सपर्ट बैच मिल जाता है इसका, द हाईएस्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स इन दिस डिसिप्लिन। ठीक है। और इट वैलिडेट्स दैट यू कैन डिजाइन एंड ऑपरेट द एंटायर डेवऑप्स लाइफ साइकिल। और उसके नीचे आपको बता रहा है नॉट अ बिगनर और इंटरमीडिएट स्किल लेवल, ये आपके पास एक एक्सपर्ट लेवल है। और यहाँ पर ये जो इसने मेंशन किया हुआ है एग्जाम फोकस 50 to 55%, ये मॉड्यूल 3 आई थिंक, बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन के नाम से, उसमें से सबसे ज़्यादा आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट CI/CD पाइपलाइंस हैं, उसमें गिटहब एक्शंस हैं आपके सामने। अ, इन तमाम चीज़ों को हम कवर करते हैं इसमें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये मॉड्यूल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं और इजीली आप उसमें पास हो सकते हैं। बाकी जितने 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं इसमें, बाकी जो 4 डोमेन्स हैं उसमें से इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आते। तो मेनली फोकस होता है इनका इसमें CI/CD पाइपलाइन से रिलेटेड, और किस तरह से आपकी इसमें इंटीग्रेशन हो रही हैं और बाकी तमाम चीज़ों को आप लेकर चल रहे हैं। एग्ज़ाम कोड क्या है, AZ400 है। लेवल अभी हमने देख लिया कि इसका एक्सपर्ट लेवल है। और ये लास्ट अपडेट कब किया था माइक्रोसॉफ्ट ने इसको, अप्रैल 2024, 24 अप्रैल 2026 में इन्होंने किया था। पासिंग स्कोर 700 होता है आउट ऑफ 1000। एग्जाम प्राइस पाकिस्तान में इसकी $58 है फिलहाल। ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल बात करेंगे तो $165 की आपके पास एग्जाम प्राइस आ रही होती है। ड्यूरेशन 150 मिनट्स होता है। प्री रिक्विजिट ऑब्वियस हैं इसके, कि आपको इसका इवन के अगर आपने एग्ज़ाम भी देना है उसका प्री रैक AZ104 है या 204 है, इन दोनों में से कोई एक आप डोमेन में सर्टिफाइड होने चाहिए। देन आपको वो इसका जो सर्टिफिकेट है वो अवार्ड करता है, अदरवाइज नहीं मिलता आपको। एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, बट आपके पोर्टल पे सर्टिफिकेट शो नहीं होगा जब तक आप AZ104 या AZ204 में से कोई एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट ना कर लें। जैसे ही आप वो कंप्लीट करेंगे, अगर आपने बाई एनी चांस AZ400 का एग्ज़ाम पहले दे दिया है, तो जब भी आप देंगे अपना AZ104 या 204 का एग्ज़ाम, उसके बाद वो आपको ऑटोमेटिकली AZ400 का सर्टिफिकेट भी वहाँ पर शो करवा देगा। अगर हम रिन्यूअल की बात करते हैं इसमें, तो रिन्यूअल इसकी फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है रिन्यूअल, और उसके कोई चार्जेस नहीं होते। और रीटेक्स भी आपके पास मल्टीपल होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मुझे बता रहा है कि मेरा 305 का सर्टिफिकेट एक्सपायर होने जा रहा है December 12 2026 को। ठीक है। ये December 12 2026 को मेरा एग्ज़ाम एक्सपायर होने जा रहा है, उससे पहले पहले मैं इसको यहाँ पर आकर रिन्यू कर कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप किसी भी टाइम इसको रिन्यू कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता। अगर इन केस मैं भूल जाता हूँ अपने एग्ज़ाम को रिन्यू करना, तो ऑब्वियसली मेरा एग्ज़ाम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा से फ़ी पे करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसका। ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों को ये सर्टिफिकेशन एक्सपायर होगी, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिडेट करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको बता भी रहा होगा कि एक्सटेंड टू December 12 2027, कि आपका अगर आप 12 दिसंबर तक इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फॉर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाएगा।
तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकी जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं तमाम की तमाम 1 ईयर के लिए होती है, और विद इन 1 ईयर आपको इसको रिन्यू करना होता है। अब ये यहाँ पर आपके पास इनकी 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं। बाकी डोमेन्स में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन में से मैक्सिमम आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। बाकी में आप देखें 10 to 15% है सिर्फ। तो हमारे लिए ये वाली डोमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे लेंथी डोमेन भी यही है, सबसे ज़्यादा हमने इसी को स्टडी करना है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होंगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। डोमेन वाइज हम इसको लेकर चलते हैं। प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशंस में से 10 से 15% आपके पास आएगा। बेसिक लेवल है ये इसका। इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का लेवल क्या है, ये हमने डिसीजन करना होता है। जैसे यहाँ पर 4 डिफरेंट लेवल लिखे हुए हैं, बेसिक है, एजाइल है, स्क्रम है, CMMI है। ये 4 डिफरेंट आपके पास प्रोजेक्ट्स के लेवल है। तो इंशाल्लाह जब हम इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो मैं आपको तमाम के डिफरेंसेस बताऊंगा, कब कौन सा हमने पिक करना है, किस यूज़ केस में हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट होगा उसको हम यहाँ से लेंगे। ये पिक करते हुए हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बाद में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपने क्रिएशन के टाइम में प्रोजेक्ट की टाइप पिक कर ली है, फिर वही रहेगी प्रोजेक्ट की टाइप, वो फिर चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है जब भी हम अपना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जाते हैं। तो इनमें से फिर हमने जो भी हमारा यूज़ केस होगा उसके अकॉर्डिंगली ही लेना है। उसके अलावा इसमें आपके एज्यूर बोर्ड्स आते हैं। कंप्लीट आपके पास सॉल्यूशन है एज्यूर बोर्ड्स का, जो कि आपको बाकी किसी भी CSP में नहीं मिलता है। बाकियों के साथ आपको किसी थर्ड पार्टी टूल जैसे जीरा है फॉर एग्जांपल, उसको आपको एसोसिएट करना पड़ता है। वहाँ पर फिर आप अपने सारे की सारी ट्रैकिंग सेटअप करते हैं, किस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है, कैसे असाइनमेंट होगी, कौन कौन से आपके इटरेशंस हैं, कौन कौन से आपके स्प्रिंट्स हैं, उस पर कौन सी आपकी टीम्स काम करेंगी, बाकी सारी चीज़ें। तो माइक्रोसॉफ्ट की ये ब्यूटी है कि इसकी हर एक चीज़ अपनी है। कोई भी थर्ड पार्टी टूल इसमें हमें एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम वहाँ पर डायरेक्टली इनकी सर्विसेज को लेकर ही अपने कंप्लीट CI/CD लाइफ साइकिल को सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने हमें यहाँ पर एज्यूर बोर्ड्स दिया हुआ है, इसमें भी हमने काफ़ी वर्किंग करनी है और हमारे लैब्स हैं इसमें प्रॉपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें गाइड करूँगा किस तरह से आपने अपना एक बोर्ड सेटअप करना है फ्रॉम स्क्रैच। और उसके बाद फिर हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल यहाँ पर लैब्स हैं, 15 डिफरेंट लैब्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें इस कोर्स में प्रोवाइड की हुई हैं। वही इंशाल्लाह मैंने 15 आपको इसके ऑफिशियल लैब्स यहाँ पे सिखानी है, किस तरह से आपने उनको यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी तमाम CI/CD पाइपलाइन सेटअप करनी है। डिफरेंट आपने इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने हैं, उस पर किस तरह से आपकी वो सारी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, हमने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको टेस्ट करके देखना है। उसमें फिर आपके पास बोर्ड की भी लैब है, वो हम उसमें परफॉर्म करके देखेंगे। गिटहब इश्यूज हैं, गिटहब को आपने किस तरह से इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर उसको कैसे यूज, इसमें प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशंस के हवाले से कि हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पिक करेंगे कि कौन सा हमने प्रोजेक्ट की टाइप यहाँ पर लेनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि इसमें फिर हमारे पास बाद में प्रोजेक्ट की टाइप चेंज करने की ऑप्शन नहीं होती। जो हमने क्रिएशन के टाइम में प्रोजेक्ट की टाइप पिक कर लिया वही चलेगी फिर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो हमने इसमें से फिर पिक करना होता है बेसिक कब हम लेंगे, अजाइल कब लेंगे, स्क्रम कब लेंगे, CMMI कब लेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अज्यूर बोर्ड्स हैं, इसका मैंने आपको बताया कि इनके अपने बोर्ड्स हैं। यहाँ पर आप जैसे आप जीरा को यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी टूल, उसमें आप सारे के सारे अपने ट्रैकिंग सेटअप करते हैं। उसमें आप अपने डिफरेंट स्प्रिंट्स और इटरेशंस को सेटअप करते हैं। उसमें उसमें आप अपनी टीम्स को मैनेज कर रहे होते हैं, उनको असाइनमेंट कर रहे होते हैं। वो सारे सारे काम आप यहाँ पर अज्यूर बोर्ड्स में कर सकते हैं। गिटहब इश्यूज हैं, गिटहब को किस तरह से आपने यहाँ पर यूज़ करना है, डिफरेंट डैशबोर्ड्स आप कैसे क्रिएट करेंगे, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स ये हमारे कहलाते हैं यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की अपनी हैं। तो हमें कोई भी थर्ड पार्टी टूल यहाँ पर इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती, हम तमाम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। सेकंड है यहाँ पर सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजी।
अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें आपको बता रहा है ब्रांचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर गिट ब्रांचिंग को डिस्कस कर रहा है वो। तो यहाँ पर आपके पास एज्यूर रेपोज होती हैं, वो आप यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे, उनको आप कैसे यूज़ करेंगे, उनमें आप अपनी डिफरेंट ब्रांचेस कैसे क्रिएट करेंगे, फिर उन पर आप डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, परमिशन सेटअप करेंगे कि एक ब्रांच का इफेक्ट दूसरी ब्रांच पे ना हो। ठीक है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मोनो रेपो एंड मल्टी रेपो का। तो ये भी हमने स्टार्ट में डिसाइड करना होता है कि कहाँ पर मोनो मीन सिंगल रेपो, मल्टी मीन मल्टीपल रेपोज, कि एक प्रोजेक्ट के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही रेपो होगी, मल्टीपल रेपोज भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये हमने स्टार्ट में ही डिसीजन लेने होते हैं। फिर जब हमारे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमने CI/CD पाइपलाइंस की तरफ आ जाना होता है, जिसको ये बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन बोलता है। पाइपलाइन कैसे बिल्ड होगी, पाइपलाइन रिलीज कैसे होगी, मींस कि जब आपका कोड यहाँ पर डिप्लॉयमेंट में आएगा तो उसने किस तरह से जाकर आपके डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ हम इसमें सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच के पाइपलाइंस क्या है, इनको हमने सेटअप कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, बिल्ड मीन टेस्टिंग, और उसके बाद रिलीज मीन आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो गिटहब एक्शंस, गिटहब पर अगर आपके पास कोड मौजूद है तो अगर आप उसको डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, उसको आपने इंटीग्रेट करना है अपनी अजूर पाइपलाइन में, और उसके बाद आपके पास अजूर पोर्टल है वो आएगा, जहाँ पर जाकर आपका कोड डिप्लॉय हो रहा होगा। तो थ्री डिफरेंट आपके पास मीडियम्स होंगे। एक अजूर पाइपलाइन का होगा जो कि dev.azure.com पर होगा, एक गिटहब पर आपका कोड मौजूद है, और थर्ड क्या है आपके पास अज्यूर का पोर्टल है, जहाँ पर आ जाकर आपकी वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी किसी वेब ऐप में या ऐप सर्विस में। तो आपके पास ये थ्री डिफरेंट मीडियम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको हम आपस में किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से लेकर चलेंगे, वो सारी सारी हमने लर्निंग यहाँ पर करनी है। और IAC पर ये टोटल अपनी पाइपलाइंस को लेकर जा चुके हैं। पहले यहाँ पे क्लासिक भी होती थी और YAML पाइपलाइंस होती थी, टू डिफरेंट पाइपलाइंस होती थी। अब इन्होंने क्लासिक को बैकएंड पर कर दिया है, और बाइजिंग कोड यहाँ पर आपके जितने भी पाइपलाइंस हैं वो क्रिएट हो रही होती हैं, टेस्ट हो रही होती हैं, रिलीज हो रही होती हैं। इट मीन्स कि वो जाकर डिप्लॉय होंगी कहीं ना कहीं। तो हम फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे लर्निंग करेंगे कि किस तरह से हमने अपना IAC कोड लेकर चलना है, YAML पाइपलाइन आपकी कैसे सेटअप होती है, क्या क्या उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर गाइड करूँगा। और फिर उसमें जो इनके ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें जो उन्होंने लैब्स दी हुई हैं हमें, वो हम इसमें परफॉर्म करके देंगे। तो सारी की सारी लैब्स हमारी वहाँ पर IAC में मौजूद हैं। तो हमने वहाँ से कोड उठाना है YAML का, और उसके थ्रू हमने अपनी पाइपलाइन बिल्ड करनी है, और उसके थ्रू हमने अपनी डिप्लॉयमेंट कर लेनी है। डिप्लॉयमेंट फिर मॉडल डिफरेंट है, ब्लू ग्रीन की बात कर रहा है वो, कैनरी की बात कर रहा है, इसके अलावा भी हमारे पास है वहाँ पर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, हम वो डिस्कस करेंगे। इनको हमने अपनी पाइपलाइन में कैसे यूज़ करना है वो हम यहाँ पर उसकी लर्निंग करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पैरेलल आप इसमें मल्टीपल अपने जो कह लें कि टेस्टिंग रन कर सकते हैं। एट अ टाइम आप मल्टीपल अपने कोड की टेस्टिंग यहाँ पर रन कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट गेट्स अपने लगा सकते हैं। उस पर आप अपनी PR को सेटअप कर सकते हैं। PR मीन आपकी क्या कहते हैं उसको, इसमें मेरे माइंड से निकल गया PR का मतलब, जैसे मेरे माइंड में पुल आता है मैं आपको रिक्वेस्ट, बताता पुल हूँ। रिक्वेस्ट। एग्जैक्टली, पुल रिक्वेस्ट। आप अपनी PR वहाँ पे सेटअप कर सकती हैं, अपनी पुल रिक्वेस्ट आप सेटअप करेंगे। वो भी हमने यहाँ पे लर्न करना है, किस तरह से हमने PR अपनी क्रिएट करनी है, आपके अप्रूवर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से आपने लेकर चलना है। वो तमाम की तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पर पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। PR को हमने यहीं पर डिस्कस कर लेना है जब हम यहाँ पर अजूर एपोस में काम कर रहे होंगे, तो वहीं पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलेंगे। फोर्थ मॉड्यूल है इसमें आपके पास सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस का। इसमें किस तरह से आपके यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं वो
शेयर होंगे, अगर कीज़ हैं आपकी, वो किस तरह से शेयर होंगी, तो वो कभी भी हम प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए आपका की वॉल्ट इन्वॉल्व होगा, जिसमें आपकी वो की इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, या आपके वो डिफरेंट लाइसेंसेस अगर यूज़ हो रहे हैं वो हो गए, डिफरेंट कीज़ हो गई, आपका यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, वो तमाम के तमाम इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मौजूद रहेंगे, और उस की वॉल्ट के थ्रू हम उनको यूज़ कर रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर वो सेस्ट और डैस्ट की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपना स्टैटिक सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, सॉरी, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग और डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। स्टैटिक ऑब्वियस ही बात है, ये आपके कोड पे इसकी टेस्टिंग होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपकी रनिंग एप्लीकेशन पर इस पर टेस्टिंग हो रही होती है कि आपके पास कोई वनरेबिलिटीज तो नहीं आ रही रन टाइम पर। तो इनके ये टेस्ट होते हैं जो कि आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है यहाँ पर काम करना, सिंपल आपने इसका जो भी टूल है उसको वहाँ पर ऐड कर देना, दैट्स इट, और आपका काम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली आपके कोड को स्कैन करेगा, टेस्ट करेगा, आपकी एप्लीकेशन को रन टाइम पर स्कैन कर रहा होगा, टेस्ट कर रहा होगा। डिपेंडेंसी स्कैनिंग है अगेन, जो भी आप यहाँ पर डिफरेंट डिपेंडेंसी पैकेजेस उस पर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिस पर आपकी एप्लीकेशन रन होनी, चाहे वो आपका कोई कंटेनर है या आपकी कोई वर्चुअल मशीन है। तो ऑब्वियस आपने डिप्लॉयमेंट के लिए जो भी यहाँ पर अपना ऑटोमेशन किया हुआ है, उसमें आपने उसको बताया हुआ कि कौन कौन से टूल्स हैं डिप्लॉयमेंट से पहले आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए वहाँ पर इंस्टॉल होना है। तो यहाँ पर आपकी वो स्कैनिंग होगी कि कहीं वो आउटडेटेड तो नहीं है, जो आपने टूल का वर्जन या मॉडल दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो इस किस्म की वहाँ पर स्कैनिंग चल रही होती है डिपेंडेंसीज में। ओवास्प है ये आपके एप्लीकेशन टेस्टिंग के हिसाब से होता है, इसको ओवास्प टॉप 10 भी बोलते हैं। पॉलिसी एज कोड के बाइजिंग कोड, जैसे हम यहाँ पर बाइजिंग कोड अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप इस पर कुछ अपने सिक्योरिटी के फीचर्स यूज़ करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी हम बाइजिंग कोड कर रहे हैं, इसको वो पॉलिसी एज कोड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से आपके पास फिफ्थ नंबर पर है इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या है कि अब आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है, आपने उस पर सिक्योरिटी भी अपनी इम्प्लीमेंट कर दी है, अब आपकी रनिंग में एप्लीकेशन है। जब रनिंग में एप्लीकेशन है, फिर आपने इसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, विच इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रेटजी। मॉनिटर कर रहे हैं तो डिफरेंट वेज हैं यहाँ पर मॉनिटरिंग के, एज़्योर मॉनिटर है, ऐप इनसाइट्स हैं, इनको हम यूज़ करके इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर रोल ऐड होता है आपके पास एसआरई का, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, ये यहाँ पर आपका आएगा। और अब इसने यहाँ पर काम करना, तो थ्री डिफरेंट टर्म्स आपके सामने यहाँ पर एस एल आई, एस एल ओ एंड एस एल ए। एस एल आई स्टैंड फॉर सर्विस लेवल इंडिकेटर, और एस एल ओ स्टैंड फॉर सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव। तो इंडिकेटर्स में क्या होता है कि आप यहाँ पर अपने एस एल आई में एक्चुअल में जितनी भी परफॉर्मेंस आपकी एप्लीकेशन की है उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लोड टाइम कितना ले रही है आपकी एप्लीकेशन, जब रन होती है तो वो लोडिंग में कितना टाइम लेती है, ठीक है। एस एल ओ है आपके पास सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव, इसमें है कि आप इसको इस तरह से कह लें कि आपने क्या इसमें अपनी वैल्यू सेटअप की हुई है कि आपका कोई भी पेज लोड होना, फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन है, उसमें कोई प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल पेज है, तो प्रोडक्ट का पेज लोड होने में मैक्सिमम कितना टाइम लेना चाहिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगर वो उससे ऊपर जा रहा है तो फिर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों की बेसिस पर, एस एल आई और एस एल ओ की बेसिस पर एस एल एज आपके सामने आते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने 104 पढ़ा हुआ है वहाँ पर आपने देखा होगा वर्चुअल मशीन में 4 डिफरेंट आपके सामने एस एल एज होते हैं, 99.90, 99.95, 99.99, ठीक है, और एक आपका नो इंफ्रा का होता है। तो 99.95, 99.90 या 99.99 वो किस किस बेसिस पर आपके साथ कमिट कर रहा है, कोई भी सीएसपी है, एसएलए आपने डिफाइन किया है, तो वो आपके इन एसएलओ और एसएलआई की बेसिस पर वहाँ पर आपको दे रहा होता है कि 99.90 क्या होगा,
वो उन्होंने ये टेस्टिंग की हुई है बैकएंड पर SLI और SLO को लेकर। तो उसके बेसिस पर उन्होंने बताया हुआ कि अगर आप अपने वर्चुअल मशीन की डिप्लॉयमेंट एक सिंगल जोन के अंदर कर रहे हैं तो आपको 99.90 वो एश्योरिटी देगा आपकी रिसोर्सेज अप एंड रनिंग होने की। ठीक है ना। तो ये इन दोनों की बेसिस पर होता है SLA किसी भी लेवल पर। और एंड पे चार्स इंजीनियरिंग का लिखा हुआ है। ये क्या होती है, इसमें आपने जितने भी आपके एनवायरनमेंट में आफ्टर रनिंग योर एप्लीकेशन जितने भी वीकनेसेस हैं, हिडन वीकनेसेस, उनको फाइंड करने को वो चार्स इंजीनियरिंग का नेम देता है। कि फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली आपकी वो VM या आपका वो कंटेनर शट डाउन हो जाता है। आप उसको स्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉपर रन होता है, आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर रन हो रही होती है, बट आपको ये नहीं पता कि किस वजह से वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया था। ठीक है। तो आप फिर उसको फाइंड करेंगे। या क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन पहले तो सही चल रही थी, अब रिस्पॉन्स उसका स्लो होता जा रहा है डे बाई डे। किस वजह से स्लो हो रहा है वो आप चेक करेंगे। या ये होता है कि सम टाइम एक स्पेसिफिक टाइम में आपके जो एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। उसके अलावा आपकी एप्लीकेशन सही चल रही थी, इवन दो कि उस स्पेसिफिक टाइम में आपके पास इतनी ट्रैफिक नहीं होती है, ट्रैफिक लोड भी नहीं है, उसके बावजूद आपकी एप्लीकेशन स्लो हो रही है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम चार्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस किस्म की जितने भी हिडन वीकनेसेस हैं उनको फाइंड करने के लिए हम चार्स इंजीनियरिंग का वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे सामने 5 डोमेन्स हैं जिनको हमने यहाँ पर लेकर चलना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अपनी सारी सारी इसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसको हम पहले बेसिक लेवल पर देखेंगे, फिर हमें जो माइक्रोसॉफ्ट ने लैब्स यहाँ पर दी हुई हैं वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके उसको टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आया था वाई लर्न AZ400। तो वो कह रहे हैं कि 8 डिफरेंट रीजंस हैं कि आप यहाँ पर AZ400 को प्रेफर करें बाकी जितने भी CSPs हैं उनके डेवऑप्स की निस्बत। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ पर इसके अलावा कुछ आपको दूसरा लेवल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ही उन्होंने सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है और उसी में वो तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। सेकेंडली क्या है, CI/CD डिमांड अप टू 47% ईयर ओवर ईयर। ठीक है। लिंक्डइन के एनालिसिस के हिसाब से वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि इन 2026 ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मार्केट रेज हुई है डेव ऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 47% सिर्फ सिर्फ उस मार्केट का 47% अज्यूर डेवऑप्स की वजह से बढ़ा है। ठीक है। तो इस वजह से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आप इसके एनालिसिस देख रहे हैं लिंक्डइन वर्कफोर्स इनसाइट्स, इसमें आपको बता रहा है कि एज्यूर के साथ साथ एज्यूर डेवऑप्स के साथ साथ गिटहब एक्शंस पर आपको काम आना चाहिए, ऑब्वियस आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज गिटहब पर अपना कोड लेकर बैठी हुई है। वो कहते हैं कि अगर हमने एज्यूर एप्पल्स को नहीं यूज़ करना तो फिर हम यहाँ पर किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, किस तरह से हम अपने कोड को लेकर आएंगे एज्यूर पाइपलाइन में, किस तरह से हम उसको डिप्लॉय करेंगे एज्यूर के पोर्टल पे जाकर। तो गिटहब एक्शंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑलरेडी आपके इस कोर्स में इंक्लूड है गिटहब एक्शंस। उसके बाद टेराफॉर्म कह रहा है इंफ्रा एज अ कोड के लिए टेराफॉर्म इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म को भी पर भी अगर आपने काम करना है तो वहाँ पर भी आप यूजिंग टेराफॉर्म इजीली काम कर सकते हैं। तो अगर आपका इन 3 चीज़ों पर हैंड्स ऑन है तो आप इजीली यहाँ पर अपनी मार्केट बना सकते हैं। थर्ड नंबर पे वो कह रहे हैं अनलॉक द फुल डिलीवरी लाइफ साइकिल। कैसे आप करेंगे अनलॉक? यूजिंग AZ104 या AZ204, इनमें से कोई एक ले लें। तो ज़्यादा प्रेफरेंस 104 को दी जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर होती हैं आपके इंफ्रा लेवल पर, जो कि आपको हेल्प आउट कर रही होती है। यहाँ पर आपको इंफ्रा लेवल पर किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं आती। यहाँ पर
काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाती हैं 204 में। जैसे एंटर आईडी लेवल पर यहाँ पर 204 में नहीं है कुछ भी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है जैसे यहाँ पर AZ-104 में है। तो इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस आप देखेंगे आपको AZ-104 की मिलेगी कि अगर आपने AZ-400 को स्टडी करना है उससे पहले आप AZ-104 को स्टडी करें ताकि आपको इंफ्रा लेवल पर मैक्सिमम नॉलेज आ जाए और उसके बाद फिर आप 400 पर आए। अगर आपके पास ये दो सर्टिफिकेशन हैं, आगे चल के मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ, तो फिर आप बड़े अच्छे लेवल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात की, पाकिस्तान सैलरी आप अपलिफ्ट इफ़ यू डन AZ-400 कितनी होगी आपकी? 30 से 40% आपका सैलरी इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने आपको बताई भी है कि कितनी आपको यहाँ पर मिलेगी। रिमोट जॉब भी आपको इजीली मिल सकती हैं और काफ़ी इस वक्त रिमोट जॉब भी इसकी अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसके AZ-400 के इतने ज़्यादा आपको इंजीनियर्स या सर्टिफाइड लोग नहीं मिलेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जिस तरह आपको AWS के मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसके जो सर्टिफाइड इंजीनियर है उनकी रेशो कम है। तो उस वजह से भी जितनी रैपिडली कंपनीज मूव हुई हैं टूवर्ड्स एज्यूर डेवऑप्स, बाकी डेवऑप्स को छोड़कर, ऑन प्रेमिसेस डेवऑप्स को छोड़कर, AWS को छोड़कर, AWS डेवऑप्स को छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं। तो उस वजह से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इजी बनाया हुआ है अपने डेवऑप्स को। अगर आप देखेंगे इसको AWS के डेवऑप्स को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया हुआ है इसमें चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व कर दिया। फिर सारी की सारी सर्विसेज उनकी अपनी नहीं है, इनकी सारी सर्विसेज अपनी है। आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है थर्ड पार्टी टूल्स की काफ़ी सारी जगहों पे जाकर, जबकि यहाँ पर आपको किसी थर्ड पार्टी टूल को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, तमाम की तमाम टूल्स सर्विसेज इनकी अपनी है माइक्रोसॉफ्ट की। तो उस वजह से भी अभी इतने ज़्यादा लोग इसमें नहीं आए, तो आपको रिमोट जॉब्स भी मिल जाएंगी काफ़ी। और इसके अलावा यहाँ पर भी इस रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जिस तरह से कंपनी इसको अडॉप्ट करती जा रही है। और फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर वो आपको कहता है डोमिनेंट CI/CD टूल चेन किस तरह से डोमिनेट करता है, ये आपको बता रहा है। एज़्योर डेवऑप्स एंड गिटहब पावर मोस्ट एंटरप्राइज पाइपलाइन ग्लोबली। सर पीछे वाली स्लाइड लगाएगा थोड़ी देर। सॉरी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, जी जी बोले। प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। काम कर रहा है वो डाले। जी मैं क्वेश्चंस लूँगा बिल्कुल एंड में, अभी थोड़ा सा वेट कर लें, उसमें मुझे जिस स्लाइड पे कहेंगे मैं आपको लेके चला जाऊँगा। ओके, तो अभी बस थोड़ा सा वेट कर लें, फिर मैं ये तमाम स्लाइड दिखाने के बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा, फिर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। ठीक है सर, ठीक है। CI/CD टूल चेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको कह रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास, जो डेवऑप्स एंड गिटहब। ठीक है, तो दोनों आपके यहाँ पे कवर होते हैं। यहाँ पर आपने गिटहब पे भी काम करना है, गिटहब एक्शंस पे काम करना है, उसमें हम गिटहब का अकाउंट यूज़ करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से हमने उसमें अपने टोकन सेटअप करने हैं और उनको फिर इंटीग्रेट करवाना अपने यहाँ पर एज्योर डेवऑप्स में एज्योर पाइपलाइंस के साथ, और वहाँ से अपने कोड को पुश करवाना है जो कि आपकी पाइपलाइन में आकर रन होगा यहाँ पर एज्योर में, और फिर उसके थ्रू आप डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे। और इसके बाद वो आपको कह रहा है IAC इज़ नाउ मैंडेटरी। बिल्कुल, इसके बगैर अब गुजारा नहीं है आपका मार्केट में। IAC पर आपके मैक्सिमम हेड्स ऑन होने चाहिए, जिसमें ARM बाइसेप तो माइक्रोसॉफ्ट के अपने हैं, इसके साथ साथ टेराफॉर्म है, इस पर भी आपको काम आना चाहिए। पाकिस्तानी MNCs की वो बात कर रहा है, मींस मल्टी नेशनल कंपनीज एंड ग्लोबल रिमोट रोल्स। जिस तरह से ये चंद एक का यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सिस्टम लिमिटेड है, टेनपल्स है, नेटसोल है, आरबी सॉफ्ट है, और इस तरह से काफ़ी सारी अदर कंपनीज आपके इस वक्त AZ-400 को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। इसके अलावा आप दूसरी भी ये सॉफ्टवेयर हाउसेस से हटकर भी अगर आप देखेंगे कंपनीज को, जिसमें डेस्कॉन है, ग्रो है, कोक है, नेस्ले है, यूनिलीवर वगैरह है, ये तमाम की तमाम भी इस पर आ चुके हुए हैं। ठीक है, तो अभी तमाम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एज़्योर डेवऑप्स को, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपके लिए
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एजूर डेवऑप्स को लर्न करें। फ्री एनुअल रिन्यूअल है जो कि अभी हमने देखा है पीछे अपनी स्लाइड्स में। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अपनी जो भी रिन्यूअल है सर्टिफिकेशन की वो कर सकते हैं। फिर चीप भी है इनकी सर्टिफिकेशन एज़ कम्पेयर टू अदर CSPs। अगर आप बात करते हैं AWS की, तो AWS DevOps डायरेक्टली अगर आप करते हैं वो कर सकते हैं। डायरेक्टली करेंगे तो $300 है। और अगर आप पहले एसोसिएट की वहाँ पर सर्टिफिकेशन करते हैं उनके सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट, तो $150 की वो है। उसके बाद वो आपको फिर अलाउ करता है कि आप कोई एक सर्टिफिकेशन 50% डिस्काउंट पे कर लें। पहले सारी होती थी, अब कोई एक आपको वो अलाउ करता है। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर आप 2 सर्टिफिकेशन करेंगे फिर भी आपको $300 चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ $58 है यहाँ पर इनकी फ़ीस, और इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर इनकी रिन्यूअल फ्री है, वहाँ पर फ्री नहीं है, बट 3 ईयर उसकी एक्सपायरी है वहाँ पर। जब आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा होगा तो उससे पहले आपको फुल फ़ी देकर दोबारा से उसको रिन्यू करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको बेनिफिट हो रहा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रिन्यूअल मिल रही है। की बेनिफिट्स की यहाँ पे वो बात कर रहा है क्या क्या आपके पास की बेनिफिट्स हैं। एक्सपर्ट लेवल माइक्रोसॉफ्ट क्रीडेंशियल है, ये हमने देख लिया है पीछे। एंड टू एंड पाइपलाइन ऑनरशिप है कि कंप्लीट पाइपलाइन आप यूजिंग एज्योर ही यहाँ पर जिसको मैनेज कर रहे हैं। गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो ये तमाम चीज़ें आप सारी सारी डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई थर्ड पार्टी टूल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपनी इस इंटीग्रेशन को फुलफ़िल करेंगे। तो ये एंड टू एंड आपके पास जितनी भी पाइपलाइन की ऑनरशिप आ रही है वो सारी सारी माइक्रोसॉफ्ट की ही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, इसको आप माइक्रोसॉफ्ट का डेवसेकऑप्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के फीचर्स भी उन्होंने ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा कोई दूसरी सर्टिफिकेशन नहीं है, तो ये आपका अज्यूर डेवसेकऑप्स भी है। तो इसमें ये वही आपके सामने बातें कर रहा है जो भी हमने पीछे देखी हैं। नेक्स्ट वो आपको मॉनिटरिंग एंड SRE पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। ये भी हमने पीछे चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजी के बारे में आपको बता रहा है। गिट फ्लो किस तरह से यहाँ पे काम करेगा, ब्रांचिंग किया है, पुल रिक्वेस्ट आपकी पॉलिसीज़ किस तरह से है, मोनो रेपोस मल्टी रेपोस के डिसीजन आपने कैसे लेने, किस टाइम लेने, रिव्यू ऑटोमेशन आप किस तरह से अपने रिव्यूअर्स ऐड करेंगे, उसके लिए ही हम नॉर्मली यहाँ पर अपनी पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ जो बेसिक बेसिक सी पुल रिक्वेस्ट हैं उसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं कि वो रिव्यूअर के पास ना जाए, उसके बगैर ही वो आपकी कमिट हो जाए रिक्वेस्ट, तो वो काम भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे चल के दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिकली जैसे ही वो पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा या रेज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वो पुल रिक्वेस्ट वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। उसमें आपके कोई मैनुअल जो भी पर्सन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो ये काम भी हो सकता है विच इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पर इसने आपको बताया होगा कि इस वक्त है ना, यहाँ पे आपको बता रहा है अ, और अगर आप इसमें रिमोट वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको उसमें भी एक अच्छी अमाउंट मिल रही है। $60 से $70 पर आवर के हिसाब से आपको वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, कैरियर पाथ के बारे में आपको बताया रहा है कि आप सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं, प्लेटफॉर्म इंजीनियर भी बन सकते हैं, SRE भी बन सकते हैं, डेवसेकऑप्स लीड भी बन सकते हैं, सोल्यूशन क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे आप यहाँ पर इसमें इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट्स बता रहा है। पाइपलाइन ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें अभी हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं। डिज़ाइन बिल्ड एंड ओन इंटायर CI/CD पाइपलाइन हम खुद से बिल्ड करेंगे, सेटअप करेंगे, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब आपने अपनी एक सिंगल यहाँ पर पाइपलाइन डिज़ाइन कर ली है तो मल्टी पाइपलाइन बनाना आपके लिए मसला नहीं होगा बाय यूजिंग IAC।
आपने एक पाइपलाइन डिज़ाइन की, जैसे आपके पास मल्टीपल इन्वायरमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपके पास डेव का है, आपके पास प्रॉड का है, आपके पास यूएटी का है, इन्वायरमेंट यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट बनाने, आप एक इन्वायरमेंट वहाँ पे सेटअप करें, सिंपल, उसमें आपने माइनर सी चेंजेस करनी है, आपका नया इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा बाई यूजिंग आईएसई। ठीक है। तो वो हम काम यहाँ पर बड़े इजीली कर सकते हैं, इन सेकंड्स हम वहाँ पर अपने वो सारे सारे काम या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपको एज मिलता है एजी 400 में, जो कि आपको नॉर्मल जो सिंपल डेवऑप्स है उसमें नहीं मिलता। डेवसेकऑप्स आपको इसमें मिल रहा है, उसमें आपको अलग से, जैसे ओवास्प की मैंने बात की, आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। और इस तरह मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आपको इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, जिसके बाद आप फिर इसेबल होते हैं कि आप वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को इन्वॉल्व कर सकें। यहाँ पर आपके पास सारे सिक्योरिटी के फीचर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से यहाँ पर कोई भी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब मार्केट के हवाले से बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एज हो जाता है इन तमाम लेवल पर जो अभी हमने पीछे देखे हैं, सारी हो, डेवऑप्स हो, डेवसेकऑप्स हो, इन तमाम में। और जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा है फिल्टर्ड आउट बाय एटीएस फॉर सीनियर जो डेवऑप्स रोल्स। एटीएस क्या होता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे नॉर्मली हम लोग अगर जैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर रहे होते हैं, या हम किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ से हमें रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, तो वो लोग क्या यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर एटीएस को यूज़ कर रहे होते हैं। आप जब उसमें अजूर डेवऑप्स से रिलेटेड चीज़ों को मेंशन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो इस चीज़ की यहाँ पे आपको बात कर रहा है, एसआरई एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको मिल जाता है इसमें, जो कि उसमें नहीं मिलता। और क्रॉस टीम अथॉरिटी है, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टीम्स आप इसमें ऐड कर रहे थे, उनको यूज़ कर रहे थे, किस तरह से करेंगे हम आगे चल के इसको देखेंगे। ये आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आप कंप्लीट अपनी एक टीम इसमें सेटअप करते हैं, टीम्स के नाम से भी यहाँ पर एक इनकी यूटिलिटी होती है। इसी में डेवऑप्स में वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे आप वहाँ पर अपनी टीम सेटअप करते हैं, और हर टीम को आप अलग अलग अपने टास्क दे सकते हैं, उनके अलग इटरेशंस होंगे, अलग स्प्रिंट्स होंगे, सब कुछ अलग होगा। आप उनके बोर्ड्स अलग करना चाहें, बोर्ड्स अलग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप वहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट लर्न इजी 400, फिर क्या होगा, ये कुछ आपको डैमेजेस हो सकते हैं अगर आप फिलहाल नहीं मूव करते अजूर डेवऑप्स की तरफ। क्या ये सीलिंग है? ठीक है। मार्केट आपके पास एक्सक्लूजन, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इस वक्त कंपनीज माइग्रेट हो रही टूवर्ड्स एज्यूर डेवऑप्स। तो आप उनके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो बड़ी जल्दी आप वहाँ पर मार्केट में इन हो सकते हैं। अर्निंग गैप आपका यहाँ पर फिल हो सकता है। टेक्निकल डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और इसी तरह सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, हर एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं होता है। आपको ऑर्गेनाइजेशंस में अलग से सिक्योरिटी की टीम नज़र आएगी, तो ये एक ब्लाइंड स्पॉट वहाँ पे खिला रहा होता है। तो वो भी यहाँ पर आपका आके फुलफिल हो जाता है कि आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पर आप कह लें कि उसके हवाले से वर्किंग नहीं करनी पड़ती। इरेलीवेंस रिस्क आपका यहाँ पर वो आकर ख़त्म हो जाता है कि आपकी मल्टी डायमेंशंस हो जाती हैं। आप डेवऑप्स में फिट हो सकते हैं, आप आईएसी में भी फिट हो सकते हैं। ठीक है। आप एसआरई में भी फिट हो सकते हैं, आप डेवसेकऑप्स में भी जाके फिट हो सकते हैं, किसी भी लेवल पर आप जाकर वहाँ पर फिट हो सकते हैं। तो बॉटम लाइन में आपको बता रहा है कि एजी 400 डिमांड इन पाकिस्तान इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट। ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मैंने अमाउंट लिखी है, उसकी 19,000 एग्ज़ाम फीस है, सिर्फ और सिर्फ। एनुअल फ्री उसकी रिन्यूअल है। और यहाँ पर आपको कितना उसका बेनिफिट हो सकता है, ऑटोमेटिकली जब आपके सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा तो वो आपके लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है।
तो ये आपको बेनिफिट होता है सैलरी प्रोग्रेस है पाकिस्तान मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जूनियर या मिड लेवल की अगर होगी तो क्या रेंज है। ये अगर आपके पास डेवऑप्स इंजीनियर लेवल की होगी और इसमें आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, सर्टिफिकेशन कौन सी रिक्वायर है, उसमें फिर आप क्या बेनिफिट हो सकता है। प्लेटफॉर्म या क्लाउड इंजीनियर के साथ आते हैं जिसमें AZ400 है, कुबरनेटीज है, टेराफॉर्म है, तब आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। SRE में अगर आप आते हैं, अगर आप इसमें SRE की प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रॉपर तो आपको मज़ीद इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है। डेवसेकऑप्स की तरफ आते हैं तो उसमें SC200 या AZ500 आप कर लेते हैं। अभी वो AZ500 आपका एक्सपायर होने जा रहा है आई गेस अक्टूबर में, उसकी जगह SC500 आ रहा है। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो तब आपका क्या सैलरी ग्राफ होगा। और इसी तरह से क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट भी अगर आप होते हैं साइज के, जो कि 305 है, तब आपका सैलरी ग्राफ क्या होगा। तो ये आपके सामने इस वक्त मार्केट का एनालिसिस है लेटेस्ट, जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने पास स्क्रीन पर। तो ये सारे सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पर ये था जी ऑल ओवर द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग AZ400, जो कि हम यहाँ पर स्टडी करने जाएंगे। बाकी इसकी कोर्स आउटलाइन है वो इंशाल्लाह हमने यहाँ पर ऑफिशियल ही फॉलो करनी है। ये आप ले लीजिएगा, ये ऑफिशियल ही आउटलाइन है और इसमें सारी डिटेल्स मेंशन है। इसका ओवरव्यू मैंने आपको वहाँ पर दे दिया हुआ है स्लाइड्स में, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे पास 15 डिफरेंट लैब्स हैं, इनके ऑफिशियल लैब्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की। वो इंशाल्लाह हमने यहाँ पर अपनी परफॉर्म करनी है और इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हमारी इसमें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। तो अब आप लोगों के अगर माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो वन बाय वन अपना हैंड रेस करते रहें। मैं नेम अनाउंस करूंगा तो उसके बाद आपने फिर अपना वो माइक अनम्यूट करके तो क्वेश्चंस करना है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आसिफ ने हैंड रेस किया। जी आसिफ। जी जी बशीर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा बैकग्राउंड जो है वो सोशल साइंसेस से है, मेरे पास कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं है। अगर ये हम्म। मैं सीख लेता हूँ तो क्या मेरे लिए स्कोप होगा या नहीं होगा? देखें ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस वक्त आप देखेंगे ना, बाकी जितनी भी आपके सामने सब फील्ड्स हैं उससे लोग मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स आईटी की तरफ। बहुत ज़्यादा लोग का रुझान है। तो जी अब ये मैटर नहीं करता है जैसे पहले होता था कि आपका क्या बैकग्राउंड है ओवरऑल एजुकेशन का, बाकी तमाम चीज़ों का उसको लेकर चल रहे होते थे। तो जी अब जी ये मैटर नहीं करता, बट इसमें क्या है आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होगी। जैसे कि मैंने आपको स्लाइड 1 में दिखाया था कि इसका एक प्री रैक है AZ104, आपको एटलीस्ट वो आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप इसमें 400 की तरफ आ सकते हैं और फिर यहाँ पर आपको चीज़ों की समझ आएगी। सर प्रीरेक से मुराद यानी कि इसका क्राइटेरिया है कि आपकी डिग्री हो उसके अंदर BS लेवल या BE लेवल की? नहीं 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 नहीं, डिग्री नहीं। इससे पहले एक कोर्स है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट का, वो जी आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो पढ़ना जी पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर चीज़ों की समझ आना स्टार्ट होगी। जी जी सर, ठीक है सर, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। ओके जी, अली ने हैंड रेज किया उसके बाद। हाँ, जी अली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारा चीज़ें तो और बड़ी अच्छी रही हैं और कुछ चीज़ें समझ नहीं पाए, हम्म। सूफियात भी साथ साथ थी। तो मैं मुझे ये अर्ज करना है कि अगर इसकी वीडियो हमें यूट्यूब पे मिल जाए या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मिल जाए तो हम इसको थोड़ा रिव्यू कर लेंगे तो अच्छे से जी तो बिल्कुल। कुछ चीज़ें समझ ये सके। इंशाल्लाह कल आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो बहुत बहुत यूट्यूब पे। ये हमारे डेमो सेशन सारे अपलोड होते हैं, उसका लिंक वो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे सुहेब। ठीक है ना। थैंक यू सो तो मच। आप वहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। बाकी अभी आप लोगों ने वरी नहीं होना है क्योंकि आज सिर्फ डेमो सेशन था। नेक्स्ट सेशन से प्रॉपर हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे जाहिर सी बात है आपको चीज़ों की समझ आना स्टार्ट होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो भी टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं आपके लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो। इट टेक्स टाइम।
कि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि एक्सप्लेन करने से आती है। अभी तो सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया आप लोगों को यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये अपनी कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की थी। तो जब हम प्रॉपर कोर्स पढ़ते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उस टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ों की समझ आना स्टार्ट लगती है, ठीक है। तो इसलिए भी आपने वरी नहीं होना। तो जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे जाएगा इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ आती रहेगी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नो जज़ाकल्लाह। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके जी, इसके बाद बासित अली ने हैंड रेस किया है। जी बासित। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी बासित। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने ना 104 नहीं किया भाई अभी, लेकिन मुझे नो नॉलेज वगैरह है क्योंकि मैंने 89 में वोट किया था ना। तो अभी मेरे ना ग्रुप में मैसेज आया था ना केस का, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कब इस कोर्स के लिए अप्लाई किया। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं 104 नहीं करता तो जब मुझे इस चीज़ की नो नॉलेज है तो क्या मैं 84 में परस्यू करूँ आगे? हाँ जब कर मुझे लेंगे 104 फिर, करने आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपको पहले आइडिया है चीज़ों का, तो आप इजीली ना इसको कर लेंगे। का 89 किया है। ठीक है ठीक है, कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है इसमें। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे साथ फराज। जिन लोगों के क्वेश्चन के आंसर होते जा रहे हैं वो अस्सलामुअलैकुम। अपने हैंड रेज किए में वो अपने डाउन कर लें हैंड। जी वालेकुम अस्सलाम जी फराज। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मेरा वालेकुम। क्वेश्चन ये है कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हम्म, थोड़ा सा मुझे पूछना है कि ये जो कोर्स है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है या डेवऑप्स है कंप्लीटली, और इसमें लैब का पार्ट कितना होगा? ये थोड़ा सा, एक तो मेरा क्वेश्चन ये है पहला। ठीक है। दूसरा, ये कंप्लीट आपका ये डेवऑप्स है। एजोर ठीक है। डेवऑप्स, सॉरी, जी जी एजोर का डेवऑप्स। जी जी, ठीक है, ओके। कंप्लीट एज़्योर गिटहब डेवऑप्स है। लैब जो, और वो सारी रिस्पॉन्स। जी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसमें हम स्टार्टअप लेंगे अपना गिट से। गिट ओके। के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ पर एज़्योर डेवऑप्स में यूज़ होनी है उनको मैं आप लोगों को पहले गाइड करूँगा, समझाऊँगा। उसके बाद हम टोटली मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स एज़्योर डेवऑप्स। ठीक है, हार्डली हमारे एक या अच्छा, दो ओके। लेक्चर होंगे इसके सिंपल गिट के, जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट हैं कुछ आप लोगों को समझाने हैं जो कि हमारे वहाँ पर यूज़ होने हैं प्रॉपर। तो जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे उसके बाद आपका कंप्लीट ठीक है। चलेगा डेवऑप्स, एज़्योर डेवऑप्स। उसमें ऐसा ऐसा सारी चीज़ें आपकी ऐड ऑन होती जाएंगी। हम यहाँ पर अपने देखेंगे किस तरह से हमने अपनी CI/CD पाइपलाइंस डिज़ाइन करनी है। फिर इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके यहाँ पर। पहले हम एज़्योर को इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ कि आपकी पाइपलाइन चल रही है एज़्योर डेवऑप्स में, वो अलग पोर्ट है dev.azure.com का। और आपने जो आपका कोड है उसको डिप्लॉय करना है portal.azure.com में किसी दूसरे अकाउंट पे जाकर। वहाँ पर आपकी कोई VM है, वहाँ पर आपकी कोई एप्लीकेशन वेब ऐप है जिस पर जाकर आपने उसने उस कोड को डिप्लॉय करना है। तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका मतलब है आपका इंफ्रा ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें एक गिटहब को ऐड करेंगे। आपका कोड गिटहब में पड़ा हुआ है, वो आपके एज्योर dev.azure.com में आपके वहाँ पर पाइपलाइन में रन होगा। वहाँ पर जब वो वेरीफाई होगा, ओके हो जाएगा, तो वो जाकर आपके portal.azure.com पर किस तरह से जाकर डिप्लाई होगा। ठीक है, वो कंप्लीट हम सेटअप करेंगे। ठीक है। तो इंफ्रा भी इसमें आ गया आपका, अच्छा। कोड भी आ गया, और इसमें आपका डेवऑप्स भी आ गया। कंप्लीट CI/CD लाइफ साइकिल आपका कैसे डिज़ाइन होना है, कहाँ पर आपने कैसे ऑटोमेशन करनी है, वो सारी सारी चीज़ें हम सेटअप करेंगे इसमें। कहाँ पर आप सिक्योरिटी के फीचर्स ऐड करेंगे। फिर सेकंड जो आपने क्वेश्चन किया कि कितने परसेंट इसमें आपके लैब्स हैं, तो 80 से 85% इसमें आपकी लैब्स हैं। बाकी 15 to 20% सिर्फ थ्योरी होगी। ठीक है। बाकी मेनली हमारा फोकस है ही लैब्स पर। जैसे मैंने बताया 15 जो लैब्स हैं वो आप कह लें कि आपकी मिनिमम 20 आवर्स में तो सिर्फ आपकी वो लैब्स कवर होनी है। ठीक है ना। तो मोस्टली अच्छा हमारा अच्छा, मेरा एक काम दो ही सारा क्वेश्चन लैब और पे है। होगा। जी जी। अच्छा, ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज पूछनी थी, ये इसमें कोडिंग का कितना होगा बैकग्राउंड? दूसरा मुझे पूछनी थी, ये मतलब इसके लिए लैपटॉप जरूरी है या मोबाइल पे, या कोई लिनक्स इंस्टॉल करनी होगी, या अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है
या स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैपटॉप चाहिए 8 GB या 16 GB वाला, या मोबाइल से हो जाएगा? एक चीज़ तो मुझे कंफर्म करनी थी। अभी और आपको दूसरा एक कोडिंग। अभी आपको लैपटॉप तो चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए, मोबाइल पे तो आपकी लैब्स नहीं ना हो सकती, हाँ बिल्कुल है, सही सही। ठीक है ना। और मतलब लैपटॉप कौन सा चाहिए, बेसिक लैपटॉप या स्पेसिफिक? कोई ले ले, कोई 8 GB रैम के साथ जो भी मतलब लैपटॉप है 4 आपके GB लिए रैम इनफ हो, होगा। आपके पास एट लैपटॉप हो, एट एट तो उसका 8 GB। अच्छा मिनिमम 8। ओके, हाँ, ये चीज़ मैं पूछनी। उसमें कोई VM 8 GB बनाएंगे है। आप? अच्छा नहीं, ओके। जरूरी नहीं और है सर वीएम आपकी हो। आवाज नहीं आ रही। जी सॉरी, सुहेब क्या कह रहे हैं? जी अब आ रही है। ओके, तो मैं आपको कह रहा था कि अस्सलाम वालेकुम मिनिमम सर। 8 GB जो है वो रैम लेगा, ठीक है ना। इससे कम रैम ना ले, अच्छा क्योंकि जाहिर ओके। अगर आपने मल्टीपल टैब्स ओपन करने तो उसके अकॉर्डिंगली उसने रैम में ही लोड होना होता है, ठीक है ना। अब लेट्स से अच्छा अगर मैं कोई यहाँ पे VM दिखाऊँ अलग से मेरे कुछ, स्पेसिफिक तो नहीं बना? नहीं कोई वीएम स्पेसिफिक तो हम यहाँ VM पे नहीं वीएम वगैरह तो नहीं हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर काम कर रहे क्लाउड पे ही होंगे। बनाएंगे? हाँ ओके। जी, जो काम करना है हमने क्लाउड पे ही करना है। लैपटॉप पे हमारा कोई अच्छा काम नहीं होगा सिवाय गिट के। गिट को जब हम यूज़ करेंगे तब लैपटॉप यूज़ करेंगे इसमें, और बाकी टोटली मैं आपको क्लाउड में काम करके दिखाऊंगा। अब जैसे अच्छा, इसमें कोडिंग अ, कोडिंग का कितना? सॉरी। नहीं, कोडिंग हमें नहीं आनी चाहिए, कोडिंग डेवलपर के लिए है। जो डेवलपर्स की टीम होती है उनके लिए कोडिंग इसमें होती है, हमारे लिए नहीं GitHub। होती। ओके, तो कोडिंग इसमें कुछ नहीं होगी, मैं पूछना नहीं चाह नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं, कोडिंग नहीं है। ओके। वो हमारा काम ही कोडिंग नहीं या है कोडिंग का। स्क्रिप्टिंग? या स्क्रिप्टिंग पाइथन स्क्रिप्टिंग की है, होगी? नहीं पाइथन नहीं है। स्क्रिप्टिंग आपके पास इंफ्रा एज कोड की आती है जिसमें YAML स्क्रिप्ट हमारे यहाँ पे चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो अच्छा वो मैं अच्छा। इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, वो इतने मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है स्क्रिप्ट्स को लेकर चलना है, यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलना, ठीक है। अच्छा, वो स्क्रिप्ट जो एजोर है, AWS है, सबके सेम होते हैं अलग है? बस एक और ये भी क्वेश्चन है मेरा, ऐसे जस्ट फॉर थोड़ा जनरल सा डिफरेंस आता है, ऑब्वियस डिफरेंस तो आता है थोड़ा क्लैरिफिकेशन। बहुत, लेकिन वो ओके। मेथडोलॉजी आप कह लें कि ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अच्छा, और दूसरा मुझे कोर्स की क्या डेट है, क्या है कुछ, और कितने टाइम पीरियड का है, ये भी मुझे बता दीजिए। अच्छा, ये हेलो। 2 मंथ का कोर्स है। ओके, और 2 स्टार्ट डेज कब इन से अ होगा वीक फिर? क्लास होगी। ये आज डेमो क्लास है तो फ्राइडे को इसकी फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉपर अच्छा कोर्स फ्राइडे। आपका फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा। 9 to 11 क्लास फ्राइडे को मैं टाइमिंग है। कोई। ओके, 9 to 11। यस, 9 to 11 2 आवर्स का आपका ठीक सेशन है। हुआ करेगा। अच्छा और इंशाल्लाह विद इन 2 अच्छा। मंथ्स आपका ये कोर्स कवर हो जाएगा। अच्छा सही। अच्छा, अगर लैपटॉप अगर ना हो शुरू में तो कोई लैब तो आप शुरू में करेंगे? ऐसे मैं इस पूछना, मेरे पास अभी लैपटॉप है नहीं, तो शुरू में इंशाल्लाह तो जो थ्योरी। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन होना है उसमें आपकी लैब्स ही होनी है सारी। हमने उसमें लर्निंग करनी है ना सारी, किस तरह से हम यहाँ पर आपके इधर यूज़ कर रहे होते हैं गिट को, कैसे आपने गिट को इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर आएगी इसमें, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह हमारे अच्छा लेक्चर 1 से सही। ही इसमें बस ये पूछना था, असल में बस लैपटॉप है नहीं फिलहाल, तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ बस कोशिश अच्छा करिएगा ओके, कि नेक्स्ट वीक ठीक तक है। आप अरेंज कर लें, दैट्स गुड। ठीक है ना। बाकी ये है थैंक यू। कि क्लासरूम बनता है आप लोगों का, गूगल क्लासरूम बनता है, उसमें जो सेशन होगा आपका वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है उसकी, तो आप उसको बाद में गो थ्रू करेंगे, वो आपको एक्सेस होती है उसकी फॉर 6 मंथ, पता करने क्लास ठीक है। तो सवाल वो पूछना फिर था आप मैंने। उसमें जाके अपने वो सारे के सारे उसको रिव्यू कर सकते हैं जितनी बार करना चाहें, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हम आप। जी सर अनफॉर्चुनेटली मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था तो मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो सर मेरे को कुछ क्वेश्चन है, काइंडली इसका आंसर दीजिएगा। जी जी बताएं मुझे बताएं। ये बताइए इसमें आप जियो जो कि जियो के बेसिक्स होते हैं जैसे जियो ऐप सर्विस, वर्चुअल मशीन वगैरह, क्या ये भी आप कराएंगे? जियो फंक्शंस वगैरह। जी बिल्कुल, जो जो आपकी चीज़ें इसमें आ रही हैं, जी प्लीज़ बाकी अपने माइक का ना म्यूट कर लिएगा, इनके सर क्वेश्चंस नहीं है वो अपने प्लीज़ माइक म्यूट कर लें। जी, सर मुझे ये बताइएगा कि जो
जी हमारा आप अनम्यूट करें माइक और फिर उसके बाद बात करें। हमारी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर सर ओके आपकी बात ओके जी सर। आप क्वेश्चन करें। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक से लेके जाया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। इसमें मैं कुछ पढ़ रहा था कि ऐप सर्विसेज होती हैं डॉकर हम्म में। डॉकर कोई चीज़ है, उसमें कंटेनर में हम ये इसे इनिशियलाइज करते हैं, ये हम्म। CI/CD पाइपलाइंस को। और कि आप ये भी सिखाएंगे ऐप सर्विसेज वगैरह, जी मॉनिटरिंग बिल्कुल वगैरह, बिल्कुल कॉस्टिंग। बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें हैं इसमें आपके कोर्स में, और जाहिर है पहले मैं बेसिक आपको समझाऊंगा उसकी, उसके बाद ही फिर मैं आपको वहाँ पर वो बाकी चीज़ें एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा। ठीक है ना, ये नहीं है कि डायरेक्टली मैं एडवांस लेवल पे रहूँगा। पहले ऑब्वियस मुझे बेसिक क्लियर करनी है आप लोगों की, और उसके बाद ही फिर हम उसको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, हमें ये बताइएगा कि CI/CD जो पाइपलाइंस होती है, इसमें हम सारे हर तरह के ऐप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जैसे .NET फ्रेमवर्क है, बस इसकी वेब एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं? नहीं, सारी कर सकते हैं, चाहे वो .NET की हैं, चाहे आपकी Node.js की है, रूबी है, पाइथन है, वटेवर जिसमें भी आपके डेवलपर्स बैठे हुए काम करें, आप तमाम वहाँ पर डिप्लाई कर। ठीक है ना, स्पेसिफिक नहीं ठीक है है सर, कि वो थैंक सिर्फ यू। .NET की होंगी। ये प्रैक्टिस से आप कहाँ बताएंगे, मुझे ये भी बताइएगा। और ये कितने ड्यूरेशन का, 2 मंथ्स का आप कह रहे हैं, और हम्म। प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे, मुझे किस प्लेटफॉर्म पे? जाहिर है एज्यूर पढ़ रहे हैं तो हमने एज्यूर में ही करना है ना। इनका dev.azure.com इनका पोर्टल है, वहाँ पर हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, कैसे हमने अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पर कैसे हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसमें हमने चीज़ों को कैसे करना है, सारी सारी हमने वहाँ पर लर्निंग करनी है। ठीक है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए उसके बाद मोहम्मद मुहिद। Assalamualaikum, sir. I जी have some वालेकुम multiple सलाम। questions. I will ask ठीक है, one by कोई इशू one. नहीं, करें करें करें। Sir, आपने जो prerequisite बताया, अगर वो किसी ने नहीं किया हुआ, so what will be the solution to that? यानी कि कोई short docs वगैरह जो आप बता दें, हम 2-3 दिन में overview कर लें या short overview कर लें, तब हमें know how हो उसकी. शॉर्ट तो कुछ भी नहीं होते उसमें, बस ये है कि आप सुहेब से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे या ये काम कर लें कि आप वीडियोस की बात कर लें AG104 की। ठीक है ना, तो आप वो साथ साथ उसको रिव्यू करते रहें, क्योंकि हमारा बिल्कुल स्टार्ट में तो जाकर डिप्लॉयमेंट नहीं आएगी। आप कह लें कोई 5th या 6th लेक्चर में जाके हमने उसको डिप्लॉय करना होगा Azure पे जाकर अपनी एप्लीकेशन को, उससे पहले तो सारा हमारा पोर्टल पे काम चल रहा होगा। तो बिटवीन दैट पीरियड के मीन्स आप 3rd वीक में जाकर वहाँ पर पहुँचेंगे डिप्लॉयमेंट पे। तो आप बिटवीन दैट पीरियड वो गो थ्रू करें वीडियोस, आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। ठीक है ना। Sure, I will follow it. And the next question है sir, जैसे कि मैंने जैसे अभी DevOps को थोड़ा सा इस फील्ड को रिव्यू कर रहा था काफ़ी टाइम हम्म से, मतलब 6 मंथ से हम्म सीखने के लिए। तो जो AWS का DevOps होता है उसके अंदर जैसे कि लिनक्स होता है, इन तमाम चीज़ें होती हैं, तो एज़्योर के डेवऑप्स में भी सिमिलर होता है, लाइक तमाम चीज़ें वगैरह? हाँ, वो तो आपने डिसाइड करना है ना, बीइंग आर्किटेक्ट इंजीनियर आप उसको डिसाइड करेंगे कि आपने अपनी एप्लीकेशन को लिनक्स पे रन करना है या विंडोज़ पे। ठीक है ना, दोनों पे आपकी रन हो जाती है। तो डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे, किस पे आप रन करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन को। बाकी प्री रिक्विजिट्स इंस्टॉल करने वो आप चाहे लिनक्स पे करें, विंडोज़ पे करें, एप्लीकेशन को रन करें, आपको यूज़। सो इस कोर्स के लिए क्या लिनक्स एंड द अदर बेसिक्स ऑफ द डेवऑप्स आर नेसेसरी? जैसे नहीं लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग जैसे आती है, तो लिनक्स में थोड़ी सी अभी स्टार्ट करी है 1-2 दिन में। नहीं इज नहीं, दैट इन चीज़ों नेसेसरी? की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर ऐप सर्विस पे काम करना है। जो ऐप सर्विस है आपकी वो पैस सोल्यूशन है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो वहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन ही करनी होती है। वहाँ पर सिर्फ हमने उसको बताना है कि जी हमारी एप्लीकेशन को लिनक्स पे रन कर दो, हमारी एप्लीकेशन को विंडोज़ पे रन कर दो, दैट्स इट। वो खुद से बैकएंड पे इंस्टॉलेशन होगी, और उस पर आपका कोड जो है वो रन हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन चल पड़ेगी।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें किसी Sure. भी चीज़ के बारे में आइडिया होने की जरूरत नहीं है कि लिनक्स पे कैसे आपकी कमांड रन होती है बाकी क्या। बट ये है कि बिल्कुल बेसिक लेवल की कमांड्स आपको आनी चाहिए। एलएस कमांड क्या करती है, सीडी कमांड क्या करती है, अगर आपने फाइल में कोई चेंजेस करनी है तो उसके लिए आप एडिटर को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे नैनो एडिटर है, ठीक है ना, VI Yes, है, sir. VIM है। तो बस ये आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको इन डेप्थ कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर। थोड़ा बहुत बेसिक कर ली, बाकी मैं चंद दिन में और कर लूँगा कवर अप, फाइल परमिशन वगैरह। एक चीज़ जैसे कि जैसे कि ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, तो AWS DevOps, Azure DevOps और GCP, तो इन ऐसे गूगल प्लेटफॉर्म, तो इनमें से कौन सा बेहतर है आने वाले टाइम में, लाइक जो फ्यूचर ट्रेंड्स वगैरह के लिए से कौन सा बेटर प्रेफरेबल है? अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इन 2026 47% ओवरऑल जो मार्केट कैप्चर की है, 100 में से 47% सिर्फ आपके Azure DevOps ने किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, ठीक है ना। तो इट मीन्स के इसकी तरफ रुझान ज़्यादा है, क्योंकि ये वाहिद किसी भी CSP का डेवऑप्स है जिसमें तमाम सर्विसेज इनकी अपनी है, कोई थर्ड पार्टी सर्विस नहीं इन्वॉल्व हो रही थी। ठीक है। और चीप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपको इसमें, जो कि बाकी CSPs में नहीं मिलते हैं, ना AWS में मिलते हैं, ना GCP में मिलते हैं आपको, जो कि यहाँ पर आपको डेवऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इजी रखा हुआ है इन्होंने चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स नहीं किया यहाँ पर। तो इस वजह से इनकी इस मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। श्योर। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, कि इसमें हम लोग एट द एंड कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, जैसे इंडस्ट्री लेवल का, हाई लेवल कोई प्रोजेक्ट बिल्ड हाँ, करेंगे और हमें इसमें सर्टिफिकेट या बैज मिलेगा कोई माइक्रोसॉफ्ट या उसके थ्रू? उसका जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको बैच मिलेगा। AG400 का एग्ज़ाम देने पे आपको मिलेगा। वाउचर? बिल्कुल। वो आप डिस्कस कर लिएगा, जाहिर है वो सारी चीज़ें श्योर। पेड होती हैं। ठीक है। आजकल यस, तो वैसे काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त, जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। ये आप सारी सुहेब से डिस्कशन कर लेंगे तो आपको गाइड कर देंगे कितने में श्योर आपको श्योर, इसका आप वाउचर मिल जाएगा, प्रोजेक्ट का बाकी बता सारी चीज़ें। दीजिए, ठीक है ना। प्रोजेक्ट का बता दीजिए। तो प्रोजेक्ट के हवाले से बिल्कुल कंप्लीट प्रोजेक्ट है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ने ही हमें प्रोवाइड किया हुआ है, और उसमें 15 डिफरेंट लैब्स हैं जो कि हमने परफॉर्म करनी है थ्रू 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 आवर इंटायर कोर्स। ठीक है। लाइक तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए जो इन दी एंड प्रोजेक्ट बनता है, वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसमें 15 डिफरेंट लैब्स हैं। उसमें बोर्ड्स हमने कैसे डिज़ाइन करने हैं, पाइपलाइंस कैसे डिज़ाइन करनी है, उसमें हमने सिक्योरिटी कैसे लगानी है। ठीक है। उसके हमने अगर आप कह लें कि लोड टेस्टिंग करनी है, कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में जब आपकी एप्लीकेशन जानी होती है उससे पहले ऑन प्रेमिसेस उसकी लोड टेस्टिंग होती है। ठीक है ना। एग्जैक्टली। वो भी है, वो भी लैब्स हैं हमारी सारी इसमें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी पॉइंट। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो Azure का टेस्ट होता है, जो सर्टिफिकेशन के लिए होता है, क्या वो सिनेरियो बेस होता है या हमें उसमें भी कोई पाइपलाइंस वगैरह बना के दिखानी होती है, या ऐसे कुछ है, या बस थ्योरेटिकली होता है? ये मुझे काइंडली बस बता दें। नहीं, वो मोस्टली MCQs बेस्ड होता है और उसमें लैब्स भी होती हैं। अच्छा, मैंने एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सुहेब एंड आई एम द क्लास कोऑर्डिनेटर। सो रिगार्डिंग द कोर्स, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल कि अगर आपका कोर्स से रिलेटेड, कोर्स कंटेंट से रिलेटेड और स्केड्यूल से रिलेटेड, क्लास के स्केड्यूल से रिलेटेड कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नंबर जो है वो चैट में ड्रॉप कर दिया है। फॉर द सेफ साइड मैं दोबारा कर देता हूँ। इफ़ यू गाइज वांट टू नोट डाउन, यू कैन प्लीज नोट डाउन। इट्स 0312 0490 601। You can reach me there. I will answer your queries, whatever it is. और कोर्स रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट वो ये भी है, अपार्ट फ्रॉम द फी एंड एवरीथिंग, कि जैसे आपको इंस्ट्रक्टर सर असद जलील ने भी बताया कि हमारे पास डिस्काउंटेड वाचर्स भी होते हैं। तो इफ़ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड आफ्टर द कोर्स, if any of you interested to buy the discounted voucher from us, we can provide that on a very discounted price, no problem at all. But that will be additional, of course. उसका कोर्स की फीस के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। और even though if you allow us to schedule the exam for you guys, we can do that too, no problem. अगर आपको वाउचर अप्लाई नहीं करना आता एग्जाम में, we can do it for you, no problem.
अगर आपको वाउचर चाहिए वी कैन प्रोवाइड दैट टू, नो इश्यूज। अपार्ट फ्रॉम द वाउचर, अगर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ही डम्स वगैरह चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वी कैन प्रोवाइड दैट टू, नो प्रॉब्लम, बट दैट विल बी एडिशनल। और अब रही कोर्स की फ़ीस की बात, तो वी आर चार्जिंग ओनली 10,000 फॉर द कंप्लीट कोर्स। कोर्स का ड्यूरेशन 2 मंथ्स है और ट्वाइस अ वीक क्लास होगी। अगर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन मिस है या नहीं है तो अगेन यू कैन रीच मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल प्रोवाइड द डिटेल्स। ठीक है। वालेकुम। जोहेब भाई, दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि 104 जो है उसका कोर्स कब अलाउंस होगा, और दूसरा ये कि मैं हूँ कराची में, अगर मैं आपसे वो लेता हूँ तो मैं किस तरीके से एग्जाम दूंगा? किसी इंस्टीट्यूट में ही जाना होगा उस वॉचर को लेके, या किस तरीके से दूंगा मैं? ओके मोहम्मद साहब, इट्स एन ऑप्शनल कि आपने सेंटर बेस एग्जाम करना है या आपके पास घर पे या ऑफिस में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जहां आपके पास वाईफाई अच्छा है, और क्योंकि इट्स अ लाइव प्रॉक्टर एग्जाम तो आपने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा लाइक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में बैठना होता है। सो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आपने घर पे बैठ के एग्जाम देना है यू कैन डू दैट टू। अगर आपके नियरेस्ट कहीं भी कोई सेंटर है आप वहाँ जाके भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वाउचर जो होता है वो उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है, लाइक कि उसने लाइक आप वो अगर वाउचर मतलब मैं वाउचर अप्लाई करके आपका एग्जाम शेड्यूल करता हूँ तो यहाँ तो आप सेंटर बेस दे सकते हैं या उसको घर पे दे सकते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस। हाँ, लेकिन सेंटर बेस में ज़रा ये अपॉर्चुनिटी ज़रा आपको अच्छी मिल जाती है कि आपको वहाँ पर वाईफाई का अच्छा बैकअप मिल जाता है, और अगर खुदा न खासा वहाँ पे कोई लाइट की फ्लक्चुएशन होती है तो सेंटर विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो आपका वाउचर वेस्ट नहीं होता। ठीक है। अब रही बात AC 104 की, तो 104 का बैच अभी अनाउंस नहीं है सर, क्योंकि इन सरसद का ही एक बैच चल रहा है 104, बट इट्स अबाउट टू फिनिश इन लाइक आई थिंक वन मोर, एक या दो और क्लासेस रह गई होंगी। सो फॉर नाउ रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल इफ यू वांट, लेकिन लाइव सेशन अभी अवेलेबल नहीं है सर।